अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने तहसीलदार की पोस्ट अनाउंस कर दी है। बहुत से कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं और बहुत से कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये पोस्ट होती क्या है, इसका सिलेबस क्या है और उम्मीदवारों को इसकी कैसे तैयारी करनी चाहिए। मज़ीद वक्त ज़ाय किए बगैर आगे बढ़ते हैं। तहसीलदार की पोस्ट ग्रेड 16 की पोस्ट होती है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इसका काम होता है। असिस्टेंट कमिश्नर के ज़रिए अंडर सबऑर्डिनेशन में ये जॉब होती है। कुछ मजिस्ट्रेट की पावर्स इसके पास मौजूद होती हैं। ये पोस्ट है कैसी, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहूँगा। मेरी उम्र उस वक़्त इंतहाई छोटी थी, मैं कम सिन था। चंद एक ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे और किसी डीसी की पावर की बात कर रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाला ग्रेड 18 का साहिब और एक डिस्ट्रिक्ट में, एक ज़िले के अंदर काम करने वाला डीसी या एसी की पावर में क्या फ़र्क होता है। जानने की कोशिश की, क्यूरोसिटी थी, तजस्सुस था। मैंने पूछा जनाब इसमें क्या फ़र्क होता है, तो उन्होंने कहा जी न्यू सेंस वैल्यू ज़्यादा होती है। न्यू सेंस वैल्यू का लफ्ज़ मुझे नहीं पता था। मैं ये खामोश हो गया। उस वक़्त कि लफ्ज़ों के मानी देखना आसान नहीं होते थे। जब वो चले गए और मुझे थोड़ा सा अकेले रहने का मौका मिला, मैंने लुगत उठाई और इस लफ्ज़ का मतलब जाना। ये लफ्ज़ है जी न्यू सेंस, NUISANCE। नाउन है। इसका मतलब होता है जी जो किसी चीज़ को तकलीफ पहुंचा सके, जो इनकन्वीनियंस पैदा कर सके। तो मुझे उस वक़्त ये समझ नहीं आई कि जी उन साहब ने न्यू सेंस वैल्यू का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। थोड़ा सा बड़ा हुआ, शऊर हुआ तो पता चला कि ये ऐसी पोस्टें हैं जब आप किसी के लिए इनकन्वीनियंस पैदा कर सकें। ये तो एक गपशप वाली बात होगी। वाकई हमारे यहाँ अभी तक ऐसे है कि एसी, डीसी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये SHO, ये जो इस तरह की पोस्ट हैं, इवन पटवारी साहब, ये पोस्टें बड़ी पावरफुल समझी जाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारी पटवारी बुरे हैं, ऐसा भी नहीं सारी तहसीलदार बुरे हैं, लेकिन इनकी एक न्यू सेंस वैल्यू ज़रूर मौजूद रहती है। ग्रेड 16 की पोस्ट होती है। आगे बढ़ने का मौका ये है कि बिल्कुल डेड एंड नहीं होती। आपको हकीकतन अगर देखें तो बड़ा वक्त लगता है, लेकिन आप कभी ना कभी इस पोस्ट पे असिस्टेंट कमिश्नर और फिर DC भी बन जाते हैं प्रमोट होने के बाद। लेकिन इसको टाइम चाहिए। ग्रेड 16 की पोस्ट होती है। सरकार की नौकरी, जैसा कि आपको पता है कि पक्की नौकरी होती है। जॉब सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो कोई नहीं प्रोवाइड करता। तहसीलदार की पोस्ट हम बार बार नहीं आती। बड़ा हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इसके अंदर वक्त लेती रही है। ये जो टोटल आपका रिटन पार्ट होगा वो 400 स्कोर का होगा और इसमें इंटरव्यू 200 स्कोर का होगा। आपको 50% स्कोर लेना है तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। आप आगे एलोकेशन आपकी होगी और आप तहसीलदार की ट्रेनिंग करने के बाद तहसीलदार लग जाओगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी CSS में एलोकेशन नहीं होगी या CSS में एक आध सब्जेक्ट की वजह से रह गए होंगे और वो गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे होंगे। तो उनके लिए बड़ा मुनासिब सा मौका है कि वो अपनी तैयारी को थोड़ा सा मोल्ड कर आगे बढ़ते जाएँ। इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन का 100 स्कोर का पेपर, उर्दू एसे एंड कंपोजिशन का 100 स्कोर का पेपर, MCQs टाइप पेपर जनरल नॉलेज का जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, बेसिक कंप्यूटर साइंसेज, MCQs टाइप पेपर, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ इस पार्ट में आएगा। ये 70 और 30% की रेशियो होगी। इसमें कुछ परसेंटेज तब्दील हो सकती है। फोर्थ पेपर 100 स्कोर का अगेन MCQs टाइप पेपर है। रेवेन्यू लॉस का, उसमें पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है, द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 है, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1884 है, पंजाब लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968, द पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957। इसके अलावा भी बंडल ऑफ लॉज हैं। ये तो हमने एक इसका तायराना जायज़ा ले लिया। अब इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं। इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन का जो पेपर होगा वो स्टैंडर्ड पेपर होगा। उसमें प्रेसी का क्वेश्चन आएगा। आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा जिसकी आपने प्रेसी करनी है। आपको कंप्रीहेंशन का सवाल आएगा, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके नीचे चंद सवालात होंगे। इसके अलावा एडियम्स आ सकते हैं, कॉमन एरर्स आ सकते हैं और ट्रांसलेशन आ सकती है। इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन के अंदर एसे 20 स्कोर का, 25 का भी आ सकता है। छोटा सा एसे होगा, शॉर्ट एसे होगा और कंपोजिशन का मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी तैयारी कैसे करनी है देखें जी, सीधी सी बात यह है कि आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको ये सब आता होगा सिवाय इंग्लिश लिखने के, और उनको इंग्लिश लिखना कैसे सीखना है मैं आपकी मुश्किल आसान कर दिए देता हूँ। जिनको टेंसेस के अंदर या जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वाइज पैसिव वाइज या जो एक जुमला सही तरह नहीं लिख सकते, मैं लिंक में भी कोशिश करूँगा, नहीं तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर ये किताब मंगवा सकते हैं। इस किताब के अंदर 70+ एक्सरसाइजेज हैं।
ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेल्फ हेल्प बुक है। हर टेंसेस के आपको रूल्स मिलेंगे, उस रूल्स के बाद कुछ सैम्पल सेंटेंसेस बने हुए मिलेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज मिलेगी। आपने एक रजिस्टर लेना है, उस रजिस्टर को लेकर आपने एक्सरसाइजेस खुद से सॉल्व करनी है। उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद मेरे चैनल पे मौजूद हर एक पार्ट की, इससे जो रिस्पेक्टिव पार्ट है उसका सलूशन मौजूद है, उसके एक्सप्लेनेशन मौजूद है। उसके अलावा भी आपको मुश्किल पेश आ सकती है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 70+ एक्सरसाइजेज अगर आप इस किताब की कर लेंगे तो आप बुनियादी अंग्रेज़ी गलतियों से मुबर्रा लिखने के काबिल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि जिनको बेसिक अंग्रेज़ी लिखना तो आती है लेकिन उनको प्रेसी अटैम्प्ट करना नहीं आती, उनको ऐसे अटैम्प्ट करना नहीं आता, उनको कंप्रीहेंशन नहीं आती, उनको ट्रांसलेशन नहीं आती, तो आपको ये चाहिए कि आप कम से कम 10 ऐसे करें, आप 25 एटलीस्ट 25 आप ट्रांसलेशन करें और आप एटलीस्ट 50 प्रेसी राइटिंग करें। प्रेसी राइटिंग आपने आगे भी इम्तहान देने होंगे या सर्विस में अगर आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। प्रेसी राइटिंग आपकी राइटिंग को पॉलिश करती है, आपको लिखना आता है। और इसके अलावा आप करें जनाबे वाला 25 ट्रांसलेशन। अगर आपको ये मटेरियल चाहिए करने के लिए तो ये मटेरियल आप मुझे टेक्स्ट करके व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वीडियो के एंड पे लिंक भी दे दूँ। वीडियोस मत सुनते रहिएगा, एकेडमीज मत जाते रहिएगा, सुनने का काम नहीं है साहिब, एक दफ़ा सुनकर समझ कर लिखने का काम है। आपके पास इन तमाम सब्जेक्ट के अलग अलग रजिस्टर होने चाहिए जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद किसी मुस्तनद, किसी अच्छे, किसी बड़े भाई, किसी ट्यूटर की सर्विसेज को लें और उसकी वैल्यूएशन कराएं। डेली बेसिस पे इसकी तैयारी करें और जो वैल्यूएशन आपका टीचर करता है उसको आप अपनी गलतियों को खुद से नोट करें और आगे बढ़ते चले जाएं। उसके बाद हम उर्दू एसे एंड कंपोजिशन में आते हैं। उर्दू एसे एंड कंपोजिशन हमारी कौमी ज़ुबान है, कदर आसान होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि अंग्रेज़ी तो हमारी बदतर है ही, उर्दू का भी बहुत बुरा हाल है। इसके लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले आप रीडिंग स्टार्ट करें, उर्दू अखबार डेली पढ़ना शुरू करें, ऐसे आप लिखें। जैसे हमने इंग्लिश कंपोजिशन में आपको 10 ऐसे का कह रहा हूँ, इसमें भी कम से कम 10 ऐसे लिखें। कुछ मुहावरे वगैरह देख लीजिएगा, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मटेरियल मौजूद है, वो देख लीजिएगा। अच्छी नस्र की 2-4 किताबें भी पढ़ लीजिएगा। हम अगले पेपर पे आते हैं। जनरल नॉलेज 100 स्कोर का पेपर है जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ शामिल है, करंट अफेयर्स शामिल है, इस्लामिक स्टडीज़ है, जोग्राफ़ी है, बेसिक है, बेशुमार किताबें मौजूद हैं, ऑनलाइन भी मौजूद हैं। इसका भी एक आपने अलग रजिस्टर बनाना है। आप जो MCQs पढ़ते हैं उस MCQs को एक रजिस्टर पे लिखना है। सुबह, शाम, निहार, मुँह और रात को सोने से पहले आपने इसको दोहराना है, तब जाके ही आपका क्लियर होगा। जो बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ है उसके अंदर हमारे पास MS ऑफिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, IT से रिलेटेड पूछ लेंगे, रैम रोम क्या होती है, MS ऑफिस की कुछ कमांड्स पूछ लेंगे। बहुत बेसिक किस्म की चीज़ें आपसे इसमें यकीनन पूछी जाएंगी, लेकिन कभी भी इख्तफा ना कीजिएगा। तैयारी मुकम्मल करने के बाद आप थोड़ा एडवांस जाके नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं जी 4th पेपर के पास, जो बड़ा मुश्किल होगा यकीनन, क्योंकि हमारा एक्ट और लॉ का कम लोगों का बैकग्राउंड होता है। जिनका बैकग्राउंड होता है उनके लिए मुश्किल नहीं है। इसके अंदर जैसे ये तमाम एक्ट मैंने इस वीडियो के शुरू में बताए हैं, इस एक्ट को ये नेट पे भी मौजूद है, बंडल ऑफ लॉज और रूल्स हैं। शुरू में आपको बड़ी बोरियत लगेगी क्योंकि इसकी लैंग्वेज ज़रा सी डिफरेंट होती है हमारी आम ज़ुबान से। इसके अंदर से आप बेहतर ये है कि MCQs खुद भी निकालें। मार्केट के अंदर अभी तो फ़िलहाल इतनी ज़्यादा किताबें मौजूद नहीं, लेकिन यकीनन क्योंकि एजुकेशन एक इंडस्ट्री बन चुकी है तमाम ही मुल्कों में, तो ये आपके पास बड़ी जल्दी ये किताबें भी पहुंच जाएंगी, मिल भी जाएंगी। लेकिन आप इसको पढ़ना आज से ही शुरू कर दें। आप कम से कम देखें जी 3 से 4 महीने के अंदर ये ज़रूर टेस्ट हो जाएगा। आप 3 से 4 महीने का प्रोग्राम बनाएं। जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती उनके लिए मैंने एलिमेंट्री कोर्स, एक मेरी पूरी प्लेलिस्ट है। आप पहले किताब पे खुद हल करें टेंसेस और फिर मेरी वीडियोस के साथ मुवाजना करें तो आपको बड़ी आसानी के साथ अंग्रेज़ी लिखना आ जाएगा। अंग्रेज़ी या उर्दू या कोई भी लिखना आपको खुद आएगा, कोई आपको नहीं सिखा सकता। हाँ, आप जितना ज़्यादा लिखकर चेक करवाएंगे, अपनी गलतियों को नोट करेंगे, तब आपका ये मसला हल होगा। इंग्लिश एसे के अंदर वोकैबलरी, इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन पेपर के लिए वोकैबलरी ज़रूर कर लीजिएगा। वोकैबलरी की वीडियो मेरे चैनल्स पे भी मौजूद हैं, दूसरे चैनल्स पे भी मौजूद हैं। अंग्रेज़ी उर्दू अखबार आपने रोज़ाना पढ़ना है, क्योंकि आप तहसीलदार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आप पेपर दे रहे होंगे, जॉब्स ढूंढ रहे होंगे। वोकैबलरी तो आप समझ लो कि जी बैकबोन है, चाहे उर्दू की हो चाहे अंग्रेज़ी की हो, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। इसको बढ़ाते जाइएगा और इसकी मेहनत करते जाइएगा। हर एक की अलग अलग कॉपी बनाइएगा। हर एक की कॉपी बना के आपने गोल ओरिएंटेड काम करना है कि जी अब मेरा ये
चीज़ क्लियर होगी। मैं प्रेसी की 25 प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मैं ऐसे 10 लिख चुका हूँ, मैं 4 लिखे हैं, अभी मैंने 5वां लिखना है। मेरी कौन कौन सी गलतियाँ और मैंने कैसे ठीक करना है। पेपर रीडिंग आपने डेली करनी है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एमसीक्यूज़ आपने कम से कम हर सब्जेक्ट के, हर कंटेंट के, जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ है तो 1000 एमसीक्यूज़ आपको पाकिस्तान स्टडीज़ का हो, करंट अफेयर्स का आपके पास 1000 एमसीक्यूज़ हो, इस्लामिक स्टडी का 1000 और इसी तरह बाकी चीज़ों के आपके पास एमसीक्यूज़ अपने हाथ से गुजारे हों और रोज़ाना आपने उनको रिपीट करना है सुबह शाम। अगर आप ये सब करते हैं तो अगर आप सिर्फ आपको एक चीज़ कामयाबी से रोक सकती है और वो मुकद्दर, और अगर मुकद्दर रोकता है तो मुकद्दर बहुत अच्छा भी दिया करता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पे होता है। सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।